We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। इस वक्त बिल्कुल तियानजिन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की जो बैठक है वो इस वक्त जारी है। 9:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। सीधी तस्वीरें इसकी आ रही हैं। बिल्कुल, चीन के तियानजिन में दोनों के बीच ये बड़ी बैठक जारी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत चीन के बीच मीटिंग में टैरिफ पर भी चर्चा संभव है और सीमा विवाद, इसके अलावा व्यापार पर भी चर्चा हो सकती है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आप देखिए एससीओ में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले जो ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही है इस वक्त शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने ऑन टेबल। ये 7 साल बाद ऐसा हो रहा है क्योंकि जो रिश्ते खराब हुए हैं चीन के साथ, क्या ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसकी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने का आयाम यहां से शुरू हो रहा है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं क्या? और दूसरी बात ये कि तमाम देशों की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं, खासतौर से अमेरिका की। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस मीटिंग के मायने निकालने में जुटे हैं क्योंकि यहां से ये तय होगा कि अमेरिका के खिलाफ क्या कोई मोर्चाबंदी होने वाली है या फिर वर्ल्ड ट्रेड अनस्टेबिलिटी जो आ रही है इस वक्त उसमें क्या कोई नया कदम उठाया जा सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बेहद ही खास हैं, बेहद अहम हैं और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मधुरेंद्र जी, लगातार इन तस्वीरों का जिक्र हो रहा था और अब जब ये तस्वीर हमारे सामने है तो जहां विश्व भर की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हैं तो खास तौर पर हर माइन्यूट डिटेल पर अमेरिका भी नजर गड़ाए बैठा है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त की जो बैठक है वो कई मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 महीने के भीतर दूसरी पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक है। इससे पहले ब्रिक्स में कजान में हुई थी बैठक अक्टूबर 2024 में, और अब जो बैठक हो रही है वो सीधे सीधे हार्टलैंड ऑफ चाइना में होती हुई ये बैठक काफ़ी मायने रखती है। खासतौर पर न सिर्फ भारत और चीन के संबंधों को लेकर, चाहे वो जो रिश्ते बिगड़े हुए थे, खासतौर पर आप देखिए LAC के विवाद के बाद, गलवान हिंसा के बाद, उस मायने में, बल्कि इस वक्त जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ वॉर शुरू किया है जो भारत के खिलाफ शुरू हुआ है, जिसकी छाया चीन के ऊपर भी पड़ती दिखाई दे रही है, ऐसे वक्त में दोनों नेताओं का मिलना एक तरह से भारत चीन संबंधों की जो बर्फ है उसके पिघलने के साथ साथ देखिए तो वैश्विक स्तर पर जो बदलता हुआ समीकरण है उसका भी प्रतीक माना जा सकता है कि जिस तरह से क्वाड की ताकत बाइडेन और ट्रंप कि इसी का हिस्सा तो पाकिस्तान भी है। अगर किसी भी तरह की कोई बातचीत होती है, चाहे आतंकवाद का जिक्र होता है या उस पर शी जिनपिंग जो भी अपना स्टैंड देते हैं, उसे विश्वसनीय कैसे माना जाए? सबसे बड़ी बात चीन के साथ विश्वसनीयता को लेकर ही रही है भारत की। देखिए, क्षेत्रीय राजनीति के चश्मे से कभी वैश्विक राजनीति को नहीं देखा जाता। जाहिर तौर पे चीन और पाकिस्तान दोनों एक तरह से हम देखें तो इस तरह के मित्रवत व्यवहार के साथ कई दशकों से जुड़े हुए हैं, जिसको हम एक तरफ देखेंगे और दूसरी तरफ ये देखेंगे कि भारत और चीन के साथ संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चीन भी जानता है कि एक के संबंध की छाया में दूसरे के संबंधों को लेकर नहीं चला जा सकता। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा दरअसल SCO का, उसमें आतंकवाद के खिलाफ किस तरह की भूमिका होगी। यूएस नेशन ने सवाल पूछा था इससे पहले जब फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग की थी पीएम मोदी के चीन यात्रा के दौरान की, तो साफ तौर पर सवाल पूछा गया था कि क्या ज्वाइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद, जो कि 3 बड़े पिलर में से एक है SCO का, उसका जिक्र होगा, पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र होगा, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए तो पहली बार किसी वैश्विक मंच पर पीएम मोदी और शहबाज शरीफ दोनों मौजूद हैं। लेकिन चीन में हो रहा है ये समूचा, अगर देखें तियानजिन में SCO का समिट, इस बात का भी घोतक है कि किस तरह से चीन के मोहरे आतंकवाद के मुद्दे पर आगे चलते हैं, क्योंकि इससे पहले आप देखिए, याद करिए तो जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी SCO को लेकर, उसमें दरअसल पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र जो है उस पर ऑब्जेक्शंस क्रिएट हुए थे और ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाया था। तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कल जो SCO की बैठक होने वाली है उसमें जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है वो आ पाता है कि नहीं, और अगर आता है तो क्या उसमें आतंकवाद को लेकर कड़े शब्दों में निंदा और खासतौर पर आप पहलगाम आतंकी हमले की जो घटना है उसका मेंशन पाते हैं कि नहीं, क्योंकि यही SCO के सफलता पर निर्भर करेगी। लेकिन इस वक्त जो बैठक हो रही है शी जिनपिंग और पीएम मोदी की, उसके मायने अलग हैं, उसका एजेंडा एक तरह से देखा जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत और चीन के संबंध, LAC विवाद और खासतौर
तौर पे आप देखिए तो जिस तरह से ट्रंप ने शुरू किया है टैरिफ वार, उसके मद्देनजर किस तरह से नए ग्लोबल ऑर्डर को क्रिएट करना है, RIC को पुनर्जीवित करने की बात होगी, यानी रसिया, इंडिया और चाइना का जो फोरम है जो कई वर्षों से आप देखिए तो दरअसल सुस्त पड़ा हुआ है, उसको पुनर्जीवित करने की बात होगी। उसके अलावा ब्रिक्स की ताकत बढ़ेगी। क्वाड जिस तरह से अब एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में चला गया है, तो ऐसे में ब्रिक्स और खासतौर पे RIC पर सबका ध्यान जो है वो केंद्रित होगा। तो ये अपने आप में बिल्कुल मधुरेंद्र, जहां अलग अलग एंगल्स की बात कर रहे हैं, वहीं टैरिफ वॉर जो चल रहा है लगातार, जो अमेरिका इंपोज कर रहा है, उसी बीच भारत एक बड़े मार्केट की तलाश में भी है जहां पर जो एक्सपोर्ट है वो किया जा सके। तो इस बैठक के जरिए क्या उस मार्केट को साधा जाएगा? क्योंकि अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो जाहिर है कि चीन एक बड़ा मार्केट है। देखिए, निस्संदेह नए मार्केट के तौर पर देखें तो अगर अमेरिकी मार्केट भारत के लिए सिकुड़ता है तो ब्रिक्स का मार्केट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। और जिस तरह से भारत चीन अपने संबंधों को साध रहे हैं, ऐसे में रूस का यहाँ आना, अभी थोड़ी देर पहले ही पुतिन भी लैंड कर चुके हैं बीजिंग में, और जाहिर तौर पर आप देखिए तो जिनपिंग, पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री अगर बनती है तो ये ब्रिक्स की ताकत को बढ़ाते हुए सीधे तौर पर आप देखें तो अमेरिका और यूरोप के लिए, नाटो देशों के लिए एक बड़े संकट को खड़ा कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा शक और शुबा कहीं पर टिका हुआ है तो वो दरअसल शी जिनपिंग की भूमिका पर टिका हुआ है, जिनके फ्लिप फ्लॉप पॉलिसीज ने, जिनके पाकिस्तान प्रेम ने, जिनके एंटी इंडिया सेंटीमेंट को उभारने के कारण और उनके जो एक्शंस है उसके कारण जो है भारत और चीन के रिश्तों को बेपटरी किया। तो 5 साल बाद रिश्ते सुधरते जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कितने सुधरेंगे ये दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की इस वक्त की जो बैठक है उस पर निर्भर करेगा। बेहद पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देखिए तो दोनों तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पे अगर आप डिप्लोमेटिक फोरम पर देखिए तो चाहे वो चीन के डिप्लोमेट्स हों या इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं, दोनों बेहद आशान्वित हैं कि आज की ये बैठक भारत और चीन के रिश्तों में मील का पत्थर साबित होगी। तो मधुरेंद्र, आपके पास हम आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें। मोदी जिनपिंग मुलाकात के बीच पुतिन का बड़ा बयान आया है। नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, पुतिन का ये कहना है। तो देखिए, लगातार इस ट्रायो पर नजर बनी हुई है और अब बीजिंग पहुंच चुके हैं पुतिन भी। प्रधानमंत्री मोदी पहले से वहां मौजूद हैं चीन में ये समिट, और ये तमाम तस्वीरें बेहद खास और ये ट्रायो बेहद खास, क्योंकि अमेरिका के लिए एक बड़ा ये मसला हो सकता है, गले का फांस बन सकता है ये ट्रायो, क्योंकि अमेरिका के पैरेलल एक बड़ी ताकत के तौर पर ये उभरेगा। तो यहाँ पर उसी का जिक्र यहाँ पुतिन ने किया है जब वो कहते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। मधुरेंद्र, इस बयान के मायने आप समझाइए, और इस पर मेरा सवाल ये है, मैं चाहूंगी आप पॉइंटर वाइज उसको समझाएं कि अगर पाकिस्तान यहाँ पर है, चीन और पाकिस्तान का रिश्ता उस पर भारत की वहां मौजूदगी, और भारत ये चाहता है हर कीमत पर कि वो उसे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी एक्सपोज करे। लेकिन एट द सेम टाइम जब पुतिन ये कह देते हैं, अपने सहयोग की बात कह देते हैं, तो कितना जरूरी है पाकिस्तान चीन के लिए और उसके साथ भारत और रूस का ये गठजोड़। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हैं हमारे साथ। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट, 7 साल बाद दोनों नेताओं की जो मेगा मीटिंग है ना, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने के बीच ये मीटिंग क्यों खास हो जाती है? क्योंकि वो 50% टैरिफ जो लागू हो चुका है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया था, उसके बाद से अब बहुत जल्दी रिश्तों में एक बार फिर मिठास आएगी, ये लगता नहीं है। लेकिन भारत कैसे जवाब देगा वो इस बैठक से समझा जा सकता है, क्योंकि भारत अपने लिए जो बाजार तलाश रहा है वो न केवल चीन तक सीमित होगा, बल्कि यूरोपीय देशों तक भी वो अपना विस्तार करने की योजना बना रहा है, और जो भारत के लिए बहुत जरूरी भी है। अमृता, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।